Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss a class 8 SST. Class 8 SST. My dear student, as you know that we have completed, we have studied your all syllabus. हम लोगों ने आपके पूरे सिलेबस को डिस्कस किया, बातें की और हमने सिविक्स का पोर्शन, ज्योग्राफी का पोर्शन और हिस्ट्री के सारे पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर दिए। हमने एक एक चैप्टर पर विस्तार से बात की। हमने देखा कि किस तरीके से हमारा इंडिया, हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे देश में किस तरीके से रूढ़िवादिता की समाप्ति हुई, किस तरह से हमारा देश विकास के पथ पे चला, हम प्राचीन काल से कैसे थे और हम वर्तमान में किस तरीके से ब्रिटिशर्स के गुलाम बने। हाउ ब्रिटिशर्स enslaved us. We also studied about the revolt 1857. We discussed the women caste and reform. We also discussed about trade and territories, that by which way the Britishers reached India and they established himself as a imperial ruler. My dear student, you should never forget that we also discussed about that the education system of India, civilizing the natives, educating the nation. In this chapter, we discuss in broad way. India after independence chapter, we studied that how Indian constitution was formed, was framed, कैसे बना, कैसे फ्रेम किया गया. These all we discussed. 5 year प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने बात की, नैम के बारे में थोड़ा हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 5 year प्लान आई और देश में डेवलपमेंट चला. हिस्ट्री तमाम सारी चीज़ों को लेके चली. ज्योग्राफी में हमने मिनरल्स देखे, पॉपुलेशन देखा, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा, हमने एनर्जी के बारे में देखा, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज, बायोमास, हाइडल एनर्जी, पेट्रोलियम. In my online class today, I was discuss with you about the biomass, about rock, definition of rock, about definition of minerals, about thermal energy, about atomic energy. You should learn all the definitions which is given in your book. जो बुक में दिए हुए हैं, आपको उन्हें लर्न करना चाहिए, आपको उन सारी चीज़ों को देखना चाहिए. My dear student, you should never forget that this is the very important things. Without any hesitation, you have to learn it. Because your examination is at hand. I think date sheet that has issued by your school. So my dear, you should watch. It is very fruitful for you. All the videos which has uploaded by our school management, it is for you. If you will not watch, then you cannot give the answer properly. तो आइए आज हम लोग पुरानी क्लासेस में कुछ और चीज़ों को जो हम लोगों ने बात की थी, छोड़ा था, उस पर बात करते हैं. One very important things, the chapter in my last class or the study video, we are discussing the making of the national movement. The making of the national movement.
मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 1870 to 1947 सीरी। हमने इस चैप्टर में एक लंबा इतिहास पढ़ा 1870 to 1947 तक। हम लोगों ने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी बनी। हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बनने के पहले कुछ और पार्टियां किस तरह से अस्तित्व में आई, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन, इस तरह के तमाम छोटी छोटी संस्थाएं बन चुकी थी। हम लोगों ने स्टडी किया कि उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी 1885। A.O. Hume was the founder of Congress, and Yogesh Chandra Banerjee was the first chairperson of this party. First meeting held in Mumbai. These topics which we covered. हमने देखा इन कांग्रेस पार्टी divided in two groups, moderate and radical. Moderate begging and praying, radical they wanted what? क्या चाहते थे वो? हम छीन लेंगे। किस नियम पे चलते थे वो? जैसे को तैसा, टीट फॉर टेट। चलिए हम इसे हटा देते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं। दो ग्रुप कांग्रेस में, मॉडरेट और रेडिकल। मॉडरेट में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये नाम गोखले को आप नीचे कर सकते हैं, इन लोगों को आप ऊपर कर सकते हैं। ये मॉडरेट लीडर थे। रेडिकल लीडर में बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। फिर इसके बाद नाम और था सिया दास या बिपिन चंद्र पाल लिख दीजिए, बीसी पाल। दो धड़े में कांग्रेस बना, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट थे। एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे कि हमें स्वतंत्रता जैसे को तैसे पद्धति पे आएगी। मॉडरेट सोचते थे नहीं,
हम बेगिंग एंड प्रेइंग मेथड पे हम लीगल वे से अपना डिमांड मांगेंगे। इनके लीगल अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया रेडिकल्स के द्वारा, और रेडिकल्स ने कहा कि बेगिंग और प्रेइंग से आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इनके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, स्टडीड ऑल द पॉइंट। फिर हम लोगों ने बातें की किस तरीके से हिंदुस्तान में नेशनलिज्म आया, नेशनलिज्म अप्रोच का विकास कैसे हुआ। कल हम लोगों ने नेशनलिज्म पे बात की, राइज ऑफ नेशनलिज्म। और फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म पे बात करते हुए हम लोग नेशन मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग टॉपिक जो था हमारा, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं टॉपिक पे, नेशन इन मेकिंग। क्या कहता है ये टॉपिक, नेशन, अ नेशन इन द मेकिंग। ये टॉपिक है a nation in the making। A nation in the making। चलिए देखते हैं बुक क्या कहता है और आपका टॉपिक क्या कहता है, एक्सप्लेन कर देते हैं। आसान है, दिस इज द वेरी इजी टॉपिक। आई होप यू हैव रिमेंबर स्टडीड ऑल। वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, and thereafter you are asking me that this topic is difficult, that topic is difficult, because it proves that you are not doing work. In online class, what I observe as a teacher, that the students, they are taking very easily way, but when they start to write, when they start to frame their answer, they are totally unable for that, because कि उनकी आदत बिगड़ गई मोबाइल से करने की, तुरंत मोबाइल से खोला। दे यूजेस द मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, विद द हेल्प ऑफ दैट दे कैन फ्रेम देयर आंसर, बट व्हेन दे इन द मेन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम, दे वर टोटली अनेबल टू एक्सप्लेन दिस आंसर प्रॉपर्ली, दे वर अनेबल टू फ्रेम देयर आंसर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। SST is a very easy subject, but in SST, you have to learn the concept, fact, accordance of the systematic way। आपको आराम से इन चीजों को समझ सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए, नेशन इन द मेकिंग कहता है, इट हैज ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in the objectives and the methods during this period। It demanded a greater voice for Indians in the government and the administration. It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power, and introduced in the provinces where none excited। My dear student, I told you that कि जो कांग्रेस के लोग थे, जो मॉडरेट लोग थे, वो लोग क्या कह रहे थे, दे आस्किंग फॉर द राइट्स। कहता है ड्यूरिंग दैट पीरियड द डिमांड अ ग्रेटर वॉइस, डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियन इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। इट वांटेड दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, गिवन मोर पावर, एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस वेयर नन एक्साइटेड। It demanded that Indians be placed in the high positions in the government. For this purpose, it called for civil service examinations to be held in India as well, not just in London। उन लोगों ने कई डिमांड की। उन्होंने कहा कि हमें लेजिस्लेटिव में कुछ सीटें और दीजिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा दीजिए, हमारे पावर को बढ़ाइए। जो एग्जाम लंदन पे हो रहे हैं सिविल सर्विसेज के, उस एग्जाम को अब आप इंडिया में भी कराइए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट वाज डिमांड ऑफ दैट पीपल।
दे आस्किंग फॉर दैट डिमांड फॉर द इंडियंस, भारतीयों के लिए वो इस अधिकार को मांग रहे थे। ऑन द लीगल वे, कॉन्स्टिट्यूशनल वे, संवैधानिक रूप से। माय डियर स्टूडेंट, आगे कहते हैं द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन of the administration was part of movement against the racism, since most important jobs at the time were monopolized by white। वो सिविल सर्विसेज की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि वो उस पर सिर्फ एक वर्ग का मोनोपोली चल रही है व्हाइट की, अब उसे भारतीयों के लिए भी खोला जाए। एग्जामिनेशंस जो लंदन में हो रहे हैं वो एग्जामिनेशन सब इंडिया में भी कराए जाए, मोनोपोली समाप्त की जाए। दे आस्क्ड फॉर दैट एंड द British generally assumed the Indians could not be given the positions to responsibilities, since British officers were sending a major part of their large salaries home. Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth in land। My dear student, first time Dadabhai Naoroji, who pointed out that the wealth drain theory. Here one question arises in your mind that what is the wealth drain theory? Wealth drain theory का मतलब है धन का निष्कासन का सिद्धांत। ये तो शुद्ध हिंदी हो गई। धन निष्कासन का सिद्धांत में कहूंगा तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हिंदी है, इससे तो अच्छा अंग्रेजी सही है, वेल्थ ड्रेन थ्योरी। तो वेल्थ ड्रेन थ्योरी को सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? सामान्य भाषा में कैसे समझें कि यदि भारत के पैसे बाहर जाए, ब्रिटेन चला जाए, भारत की जो अमाउंट में है, सैलरी हो, पैसे हो, धन हो, रुपीज हो, अगर ये बाहर जा रही है तो क्या हो रहा है? वेल्थ का ड्रेन हो रहा है। जो धन है वो पानी की तरफ बह के बाहर निकल जा रहा है। दैट इज द वेल्थ ड्रेन थ्योरी। दिस थ्योरी was given by first time Dadabhai Naoroji, who called narrow majority, who are the member of British Parliament. Also, he was the Parsi, lived in Mumbai, intellectual person, also the member of Congress Party. England debt to India, poverty and unbridled rule in India, England in debt to India. He in these articles he given the theory, the wealth drain theory. उन्होंने वेल्थ ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा, दादाभाई नौरोजी ने बात कही कि भारत से बड़ी संख्या में धन को ब्रिटेन भेजा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इसमें भारत को कहीं ना कहीं इससे नुकसान है, हिंदुस्तान को इससे नुकसान है। और मॉडरेट इस बात के लिए बड़े ही परेशान थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात पे रोक लगाने की बात की। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, मोस्टली वो वाइट हैं और भारत से वो सारी सैलरी अपनी ब्रिटेन भेज देते हैं और भारत के रिसोर्स को इलीगल वे से कंज्यूम करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। तो इसका क्या करना चाहिए? भारतीयकरण करना चाहिए, इसमें भारत के लोग रखे जाने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, कहता है ओके, तो नेक्स्ट कहता है कि द अर्ली कांग्रेस आल्सो raised a number of economic issues. It declared the British rule had led to poverty and famines. Increase in the land revenue had impoverished peasants and zamindars, and export of grain to Europe had created food shortage. The Congress demanded the reduction of revenue, cut in military expenditure, and more funds for irrigation. It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and the suffering of the forest dwellers caused by an interfering forest administration. My dear student, मॉडरेट ने कई सारी डिमांड की। उन्होंने कहा कि जो बाहर भेजे जा रहे मजदूर हैं अब्रॉड में, उनकी स्थिति पर नियंत्रण लाया जाए।
उन्होंने कहा मिलिट्री एक्सपेंसेस को कम किया जाए। उन्होंने कहा साल्ट टैक्स जो बहुत ही अधिक है उसको अत्यंत ही कम लाया जाए, अफोर्डेबल कंडीशन में लाया जाए। उन्होंने रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू के रिडक्शन की बात की। उन्होंने कट इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करने की बात की। एंड मोर फंड फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए अधिक फंड रिलीज करने की बात की। देन आफ्टर दे आल्सो डिस्कस दैट द मोर फंड फॉर इरिगेशन इट पास्ड मेनी रेजोल्यूशन ऑन द साल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स। उन्होंने साल्ट टैक्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट पास किए। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? कहते हैं कि उसके साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। अंग्रेज यद्यपि की मॉडरेट की सारी बातें नहीं माने, लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि उन्हें अब भारतीयों की डिमांड पता चलने लगी। व्हाट इंडियंस वांटेड दे कैन इजीली अंडरस्टैंड माय डियर। सो माय डियर, कांग्रेस ने, मॉडरेटर ने कई सारी डिमांड रखी ब्रिटिश से। आपका बुक लिखता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बताता है आपको, कई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देता है। कहते हैं ऑल दीज shows that the despite being body of the educated elites, the Congress did not talk only on behalf of professionals groups, जमींदार इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि मॉडरेट ग्रुप में यद्यपि कई सारे वर्ग के लोग थे, यद्यपि मॉडरेट ग्रुप में, यद्यपि कांग्रेस पार्टी की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर थे वो एलिट क्लास से बिलोंग करते थे, वो ट्रेडर्स थे, वो इंटेलेक्चुअल्स थे, लेकिन दे आल्सो अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन इंडियन पीपल। भारत के लोगों की समस्याओं से वो परिचित थे। जैसे उन लोगों ने नमक के कर को खत्म करने की बात की, उन लोगों ने रेवेन्यू टैक्स को कम करने की बात की किसानों के संबंध में, उन लोगों ने अब्रॉड में जो लेबर भेजे जा रहे थे उन पर नियंत्रण लगाने की बात की, उनकी स्थिति को ठीक करने की बात की। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा सिनेरियो दिखा कि कांग्रेस के लोग अब एक मजबूत संस्था के रूप में धीरे धीरे उभर रहे थे। दे आस्किंग फॉर देयर राइट्स, देयर सिटीजन्स राइट, अपने लोगों के लिए मांग कर रहे थे। ओके माय डियर, कहता है कि द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। सबसे महत्वपूर्ण बात, मॉडरेट लोगों के बीच वो अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, वो अवेयरनेस लाना चाहते थे जिससे कि उनका कम से कम एक्सप्लॉयटेशन हो सके। ब्रिटिश रूल्स के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं, इन चीजों पे रोक लगाने और इनके बीच, इनके लिए उनके जो एक्सप्लॉयटेशन के जो आई मीन टू से दैट जिस अमाउंट में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनको रोकने या उनके प्रति अवेयरनेस लाने की बात मॉडरेटर्स कर रहे थे। The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature British rule. They published newspaper, wrote articles and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. They criticized the British rule in their speeches and sent representatives to different part of the country to mobilize the public opinion. उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिए। They wrote the various articles. They wrote the, I mean to say that different notes in the different newspapers. Speeches, भाषण दिए उन्होंने, जनता को जागरूक बनाने का काम किया उन लोगों ने। इसके अलावा उन्होंने पब्लिक के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए अपने लोगों को भेजा और पब्लिक की मंशा जानने के लिए भी इन्होंने अपने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा। कहता है कि टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स टू फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस। व्हाट वाज नेसेसरी therefore was to express these demands and make the government aware of the
filling in India. My dear student, मॉडरेट जो काम कर रहे थे, लीगल बेसिस जिन डिमांड्स को वो अंग्रेजों से मांग रहे थे, उसमें पूरे देश के लोगों की भावनाएं सम्मिलित थी। ये तो मॉडरेट ग्रुप का काम था। इन लोगों ने इतने सारे मांग किए। सेम सेकेंड ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी, दे वर रेडिकल। उन लोगों को क्या है, एक स्टेटमेंट आता है तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। We shall have it. We shall have it. Freedom is our birthright. We shall have it. स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। My dear, the statement freedom is our birthright, वी की जगह आप आई कर लीजिए और ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नाम के आगे उनकी टाइटल लगा दीजिए लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जब इस लाइन लिखा अपने न्यूज में, अपने न्यूज़पेपर में, पढ़ा हिस्ट्री में, उन्होंने कहा कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। There is no need to explain that the belief, the faith, the approaches, the thoughts, the ideas of Bal Gangadhar Tilak. In the starting of this class, I taught you that the Congress Party, in the Congress Party, there were two groups. First they call moderate, second they call radicals. Moderate, it means liberal. Radicals, it means extremist. Bal Gangadhar Tilak, he was the radical leader. He was most famous leader. He was most famous in young generation. He had the good organizational power and organizational quality also. My dear, बाल गंगाधर तिलक भारत के वो नेता थे जिनका उत्तराधिकार महात्मा गांधी ने प्राप्त किया। जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखा कि एक बार जब मैं कांग्रेस सेशन में हिस्सा लिया तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो चारपाई पे बैठा है, उसे घेर के चारों तरफ कम से कम हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं पता करूं कि ये व्यक्ति कौन है। और जब मैंने पता किया तो ये व्यक्ति था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मैं इनकी लोकप्रियता से अत्यंत ही प्रभावित था और जब मैंने इनके बारे में थोड़ा जाना तो मुझे इनकी आइडियोलॉजी के बारे में पता चली। इन चीजों का उल्लेख महात्मा गांधी करते हैं। अब यहां से सेकेंड पार्ट से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक ऐसे अप्रोच देख रहे हैं जो कह रहा है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, मैं इसे लेकर रहूंगा। By the 1890s, the many Indians began to raise the questions about the political style of the Congress
In Bengal, Maharashtra, and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak, and Lal Lajpat Rai were beginning of the explore more radical objectives and methods. They criticized the moderators for their policies, politics of prayer. I mean to say that the radical criticized the moderates of their politics of prayers, and emphasized the importance of self-reliance, and the constructive work. They argued that the people must rely on their own strength, not on the good in- intention of the government. People must fight for Swaraj. Tilak raised a slogan, freedom is our birthright. स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे. In 1905, the Congress session, which was held on December 1905 in Varanasi. Bal Gangadhar Tilak was also present there. Look, Gopal Krishna Gokhale was the chairperson or president of the Congress session. He asked for Swaraj. He asked for independent on the Congress फ्लोर. कांग्रेस पार्टी की मंच से उन्होंने तो पहली बार स्वराज पार्टी की मांग की. और यहां तक हम लोग आज बढ़े. नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस क्लास और हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट. हम देखेंगे किस तरीके से कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया. तो आज के लिए इतना ही. वी विल मीट एंड डिस्कस दिस पॉइंट इन नेक्स्ट क्लास. गुड बाय.